इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा सुनते ही हमारे मन में शहीद आज़म भगत सिंह का चेहरा सामने आता है। आए भी क्यों ना, भारत माता के इस वीर सपूत ने मात्र 24 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के लिए अपने 2 साथियों सहित फांसी के फंदे को चूमा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत माता के इस महान सपूत की बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो इनके पिता और चाचाओं की जेल से रिहाई हुई थी। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हुई थी। ये अपने बचपन में पढ़ाई में इतने तेज़ थे कि इन्होंने 50 के लगभग किताबें स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली थी, जो कि इनके पाठ्यक्रम में ही नहीं थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। 13 अप्रैल 1919 में वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, उस समय 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस समय भगत सिंह की उम्र 11 से 12 साल की थी। ये स्कूल से पैदल 40 किलोमीटर चलकर जलियांवाला बाग पहुँचे और वहाँ की खून से लाल हुई मिट्टी को बर्तन में डालकर अपने साथ घर ले आए। इस हत्याकांड का भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार जब इनके पिता खेती कर रहे थे, तब इन्होंने अपने पिता से पूछा, आपने आम की गुठली क्यों बोई? तब पिता ने कहा, जिससे आम का पेड़ लग जाएगा। तब इन्होंने कहा, मैं बंदूकों को बोऊंगा जिससे बंदूकें उग सकें और मैं अंग्रेज़ों को मार भगा दूँ। 1920 के आते आते महात्मा गांधी का बहुत बड़ा नाम हो गया था। उनका कहना था कि मुझे अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं है, मैं अंग्रेज़ों से लड़े बिना ही उन्हें भारत से भगाऊंगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह भी उनके इन विचारों से बहुत प्रभावित हुए। 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी गांव में लोग अंग्रेज़ी शराब की दुकान पर विरोध कर रहे थे। पुलिस की चेतावनी के बाद भी वे लोग नहीं माने तो पुलिस ने तीनों लोगों को गोली मार दी। यह देखकर भीड़ आग बबूला हो गई और पुलिस वालों को मारने लगी। भीड़ से बचने के लिए पुलिस वाले थाने में छिप गए। थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण इनका गांधी जी की तरफ से मोह भंग हो गया। 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज में भाग लिया और कई जुलूसों में भाग लेना शुरू किया, जिस दौरान इनके कई क्रांतिकारी साथी बने, जिनके नाम चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु आदि थे। मार्च 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जिसके कारण इन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में विलय कर लिया और एक नाम दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन सोशलिस्ट एसोसिएशन। एक बार ये अपनी शादी से बचने के लिए रातों रात चिट्ठी लिखकर कानपुर चले गए। वहाँ ये अपने क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की रणनीति के बारे में सोचने लगे। एक बार दशहरे के मेले में अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान ये पर्चे बांटते हुए पकड़े गए। इनकी बेल की कीमत 60,000 रुपये थी, जो आज के हिसाब से ज़्यादा है ही, लेकिन आप 90 साल पुराने का समय का अनुमान लगा सकते हैं। 60,000 रुपये की उस समय की कीमत क्या रही होगी, जो कि अब इनके पिता ने अपने खेत बेचकर 60,000 रुपये दिए और इनकी बेल कराई। फिर भगत सिंह
अपनी आगे की तैयारियों में जुट गए। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भीड़ ने नारेबाजी की। साइमन वापस जाओ, इसके नारे लगने लगे। सुप्रिटेंडेंट पुलिस जेम्स स्कॉट के कहने पर पुलिस ने भीड़ पर लाठी चलाने का आदेश दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के समय उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पूर्व वे बोले कि मेरी मौत अंग्रेज़ी हुकूमत की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल और राजगुरु ने जेम्स स्कॉट को मारने की गुप्त योजना बनाई। एक गुप्त योजना के तहत लाहौर में कोतवाली के सामने भगत सिंह और राजगुरु टहलने की मुद्रा में खड़े हो गए, जबकि जयगोपाल साइकिल के पास इस तरह बैठे जैसे उनकी साइकिल खराब हो गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद पास के डीएवी स्कूल की दीवार पर खड़े हो गए। 17 दिसंबर 1928 को एएसपी सॉन्ड्रस को पुलिस चौकी से आते ही जयगोपाल को लगा कि यही जेम्स स्कॉट है और उसने इशारा कर दिया। जयगोपाल के इशारा पाते ही एक गोली राजगुरु ने सॉन्ड्रस के सिर पर मार दी और 3 गोलियां भगत सिंह ने, और ये दोनों वहाँ से भागने लगे। तभी एक सिपाही इनका पीछा करने लगा। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया, तू हिंदुस्तानी है, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। लेकिन वह नहीं माना और चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। सॉन्ड्रस की हत्या के बाद पुलिस लाहौर आने जाने वाली ट्रेनों पर नज़र रखने लगी। तब भगत सिंह और राजगुरु दुर्गा भाभी के पास गए, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के एक मेंबर भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। भगत सिंह ने इन्हें कुछ देर के लिए अपनी पत्नी का रोल करने के लिए कहा और ये मान गई। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी काट ली, बाल काटे और पगड़ी हटाई और एक टोपी सिर पर लगा ली, सूट पहना और एक टाई लगाई और इस तरह इन्होंने अपना वेश बदला। दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी बनाया और राजगुरु को अपना नौकर, और ये रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर ट्रेन में बैठकर रास्ते में कोलकाता पहुँच गए। 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने बटुकेश्वर दत्त को साथ लेकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक खाली जगह बम फेंका और वहाँ पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को गिरफ्तार करा लिया। दरअसल इनका इरादा किसी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना था। जब ये जेल में बंद थे तो बाद में इनके साथियों को भी पकड़कर पुलिस ने बंद कर दिया। जेल में उन दिनों कैदियों को ढंग का खाना नहीं दिया जाता था। भगत सिंह ने अपने साथियों सहित भूख हड़ताल की। 64 दिनों तक इन्होंने अपने साथियों सहित भूख हड़ताल की। उस समय क्रांतिकारी जतेंद्र दास शहीद हो गए। अंत में अंग्रेज़ पुलिस को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इन पर मुकदमा चला और इनको राजगुरु और सुखदेव सहित फांसी की सज़ा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को फांसी की तारीख तय की गई। जैसे जैसे फांसी के दिन नज़दीक आ रहे थे तो इनके चेहरे पर मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं था। इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। ब्रिटिश पुलिस को डर था कि कहीं 24 मार्च के दिन यहाँ दंगा ना हो जाए, थाने में आग ना लगा दी जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय सुबह के स्थान पर रात का तय किया गया। 23 मार्च 1931 को रात के समय आनन फानन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर फंदे को चूमते हुए उस पर लटक कर शहीद हो गए। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो शहीद आज़म भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए। आप सबसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सरकार तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वे भी भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।